हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग कर रहे थे तो लगभग 3-4 एपिसोड हो गया होगा। अब अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा बौद्ध धर्म, यानी प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में जो बौद्ध धर्म है, हम लोग यहाँ से लगभग 250 के अराउंड में क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हम लोग छोटे छोटे वीडियो में काम करेंगे, 50-50 प्रश्नों को, ताकि टाइम भी आराम से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म का जो पहला प्रश्न है हमारा, देख रहे होंगे आप, बौद्ध धर्म का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे 6ठी सदी ईसा पूर्व, कहता है 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या कौन था। प्रमुख केंद्र कहता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन हो जाता है, तो प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। मगध, वत्स, अंग और मथुरा है ऑप्शन में, आंसर आपका मगध हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था की चर्चा पहली बार आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसका चर्चा कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अगला सवाल है हम लोग का तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरा सवाल है, तीसरा कहता है कि धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है ना। कहता है कि धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है, तो यज्ञ कर्मकांड ये तो इसका कारण है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ये भी कारण है, और पशु बलि ये भी कारण है। कारण नहीं है तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण ये कारण नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि ... सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी, है ना। कहता है कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, ये 6ठी सदी का हो जाता है। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 6ठी सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर है। कहता है यहाँ पे 5 नंबर सवाल यहाँ पे है। कहता है कि काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। 5 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 नंबर उत्तर वैदिक काल में, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में देखिएगा कि बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, अगला सवाल है 6ठा, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था। 6ठा नंबर सवाल है, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में बताइए कितने संप्रदायों का उदय हुआ, तो 62 हो जाएगा। 62 संप्रदायों का उदय होगा। ठीक है, निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्म भूमि क्या है, बिहार रही है ना। कौन सा प्रश्न कहता है कि बताइए, 7 नंबर सवाल है। ठीक है, 7 कहता है कि निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि और कर्म भूमि बिहार रही है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये हो जाता है आपका ए और बी हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 7 नंबर सवाल हो गया। 8वां नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, है ना। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। हालांकि बुद्ध को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ भी चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, तब जा कर के आप अगर सेट भी बनाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका 10-15 मिनट का एक आधा घंटा का भी इस तरह से वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है ना। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को माना जाता है ना। आंसर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी में होता है ना। लुम्बिनी में होता है, जिसकी चर्चा रोमिनदेई अभिलेख में मिलता है। और रोमिनदेई अभिलेख की अगर बात करें लुम्बिनी का, तो यहाँ पे देखिएगा ये
अशोक सम्राट द्वारा स्थापित रुमिंदेय अभिलेख है जो सबसे छोटा अभिलेख होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के, है ना, राजा सुदोधन के पुत्र थे, है ना। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के कौन? तो क्षत्रिय, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे क्षत्रिय राजा सुदोधन के पुत्र थे, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, है ना। 12 नंबर सवाल है, कहता है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम बताइए। तो ये महामाया देवी या माया देवी भी कहीं कहीं लिखता है ना। आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी हो जाती हैं। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। गौतमी, प्रजापति गौतमी हो जाती हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ होता है। चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 563 ईसा पूर्व में, है ना। चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और एनसीईआरटी में 566 बीसी ईसा पूर्व बताता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? 16 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित है? तो गौतम गोत्र है, इसी से संबंधित है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। चलिए अगला देखें हम लोग। 18 नंबर जो सवाल है, 18 कहता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है, कहता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय, है ना। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय किसने नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुदोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा? ये कालदेव ने ये बात कही थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय कालदेव नामक भविष्य वेता जो थे, उन्होंने ये कहा, सुदोधन को बताया कि या तो ये बच्चा जब सयान हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो सबसे बड़ा प्रतापी सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा योगी या सन्यासी बनेगा। ये बात कालदेव ने ही कहा था। अगला सवाल है कि कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, है ना। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो जाता है? यशोधरा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या हो जाता है? राहुल हो जाएगा, सी आंसर हो जाता है। बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था, है ना। क्या नहीं देखा था? 23 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पे 23 नंबर कहता है कि बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? तो महिला नहीं देखी थी, है ना। बाकी उनके जीवन में 4 जो घटनाएं हैं वो घट जाती है। अगला सवाल है हम लोग का 24 नंबर सवाल है, कहता है कि बौद्ध साहित्य, है ना। 24 नंबर देखिए, कहता है कि बौद्ध साहित्य मतलब दीर्घ निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। किसमें? तो दीर्घ निकाय में, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला 26 नंबर जो सवाल है, 26 नंबर कहता है कि गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? अश्व का मतलब घोड़ा का नाम क्या था? तो घोड़ा का नाम कंठक हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को हुई थी, है ना। क्या हो जाता है? तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बी हो जाता है,
ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है प्रश्न हमारा 28 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था। 28 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था। तो ये हो जाएगा आपका आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन्होंने घर को छोड़ा था, गृह त्याग को, जो महाबलिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागी थी। और बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रवज्या, है ना, संन्यास धारण किया था। 29 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये ओनम नदी के किनारे उन्होंने क्या किया? अपने जितने राजसी वस्त्र होते हैं वो छन्ना को दे दिया। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। तो ये महात्मा बुद्ध के हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। आगे का सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है हमारा 31 नंबर सवाल। कहता है कि गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे। 31 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे वैशाली में। वैशाली में ही जो इनके पहला गुरु थे अलार कलाम, इनसे यहाँ पे मिले थे। गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? तो सांख्य दर्शन के विद्वान हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? तो यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर जो सवाल है हमारा 33 का, ये क्या हो जाएगा? रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने राजगृह में मिला था, है ना, राजगृह में मिला था, या राजगीर उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। 34 नंबर हमारा सवाल है। कहता है कि निम्न में कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे, है ना, कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे। तो क्या हो जाएंगे? 34 का क्या हो जाता है? तो 34 का आपको ए और बी यानी कि डी आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य और नागार्जुन गुरु नहीं रहते हैं। कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? 35 नंबर। कठिन तपस्या कहाँ प्रारंभ किया था, किस जंगल में? तो उरुवेला का वन था, उरुवेला। अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ किया था, है ना? तो 36 नंबर क्या हो जाएगा? 5 साथियों के साथ उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया था। 37 नंबर सवाल, निम्न से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी। 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 का देखिए 37 का आपको होता है 37 का, इसमें आंसर हो जाएगा ए, कौंडिल्य। कौंडिल्य के साथ उन्होंने तपस्या किया था। ठीक है, 38 नंबर सवाल देखिए। कहता है निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी। उरुवेला वन में तपस्या की थी। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए अज भी होते हैं, वप्पा भी होते हैं, अशिक भी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की। 39 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? निरंजना नदी के तट पे उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। और कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो उम्र उस समय उनकी 35 ईयर्स हो रही थी। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 41 नंबर सवाल जो है यहाँ पे 41 नंबर तपस्या के, है ना, 41 नंबर कहता है तपस्या के 49वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई। कितने दिन? 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की? तो पीपल वृक्ष हो जाता है। आंसर डी होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, है ना? तो क्या हो जाएगा ये 43 का? 43 का देखिए ये गया हो जाएगा, है ना, बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए अगला देखा जाए। 44 नंबर सवाल है हमारा। कहता है कि किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी, है ना, और ये कन्या रहती है, सुजाता नाम रहता है। महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? 45 नंबर सवाल क्या होता है? कब बोधिसत्व कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये 46 हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 47 नंबर सवाल है, कहता है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया, है ना? बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? शिष्य बनाया था, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य कहाँ बनाया था, है ना? तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ, बनारस का क्षेत्र होता है जो दिया नहीं है। बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में, मृगदाव भी कह सकते हैं। निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था, है ना? तो 48 नंबर देखेंगे। देखिए ये जो उन्होंने सबसे पहले अपना जो शिष्य बनाया था, शिष्य नहीं फ्रेंड कह सकते हैं, है ना? तो वहाँ पे बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था, है ना? इस तरह से देखिए तो बोध गया भी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने सबसे पहले 5 भिक्षुओं को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, उस जगह है सारनाथ या मृगदाव भी बोलते हैं, मृगदाव में। और गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य जो बनाया था, जो 5 लोग थे, है ना? ये क्षेत्र आपका वही हो जाता है, सारनाथ में ही हो जाएगा, सारनाथ में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए थे? देखिए ये आपका सारनाथ हो जाता है। ठीक है, सारनाथ हो जाएगा। और जो अंतिम हमारा जो सवाल है 50 का क्वेश्चन करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, है ना? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, छोटा छोटा हम लोग वीडियो करके समाप्त करते चलेंगे ताकि एक बार अच्छा रिवीजन हो जाए, क्योंकि बिहार स्पेशल का टोटल लगभग 7500 से कहीं ज़्यादा प्रश्न है और उसको लेकर के हम लोग मतलब ख़त्म करेंगे। और बिहार स्पेशल बहुत ही अच्छा है, मतलब बिहार स्पेशल अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, चाहे बीपीसी टीचर का हो या 70 बीपीसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हो। यानी कि बिहार से जितने भी प्रश्न आते हैं यहाँ से पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।